सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिलप्रीत वनवासी। और यहाँ पे हम कर रहे हैं शूट वीडियोस फॉर द प्लेलिस्ट क्विक फूड्स इन द हॉस्टल। ये होने वाला है आपका एपिसोड 2 और इसके अंदर आने वाली है एक बहुत टेस्टी सी। एक्चुअली टेस्टी वर्ड तो मैं सबके लिए इन जनरल यूज़ नहीं कर सकती, वो तो डिपेंड करता है आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन वो थोड़ी सी गुणकारी है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि ऐसा कुछ खाना बनाएंगे जो थोड़ा गुणकारी हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना इंट्रोडक्शन और सब कुछ रिपीट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। तो जो नेक्स्ट रेसिपी है वो होने वाली है हमारी क्रीमी वेज बाउल। बाउल बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो वो बोल लो। मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप जो भी मजाक उड़ा रहा है उसके लिए ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि मैंने आज ना, कल मैंने देखा कि मैं जब चॉपिंग कर रही थी ना तो उससे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही थी और मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो यार मेरा मन नहीं कर रहा था अपनी वीडियो को काटने का। लेकिन फिर भी हमें पता है कि ऑडियंस उस चीज़ को पसंद नहीं करती कि इतनी बड़ी वीडियो का क्या मतलब है, खाना है जल्दी जल्दी बताओ और करो। तो मैंने वेजीज जो है वो आज पहले ही चॉप कर ली है, वही सेम जो हमने फर्स्ट एपिसोड में रखी थी। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको अगर और भी वेजीज डालनी है आप यहाँ पे चने भी ले सकते हो। ओ शिट, मैं दूसरी चीज़ तो लेके ही नहीं आई जो बहुत इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। कोई बात नहीं, अभी मैं वीडियो पोस्ट करके और मैं वो ले आऊँगी। तो आपको पहले बता देती हूँ क्या क्या है। देखो हमने लिया है खीरा, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि मेरे को थोड़ा पसंद है। और ये एक टमाटर, एक प्याज जो छोटी सी है, और ये आधी मिर्ची जो कि तीखी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें अपनी जो बना रही हूँ उसके अंदर लाल मिर्च जो डालना है वो प्रेफर नहीं करती, तो मैं हरी मिर्च खा लेना सही रहता है। हालांकि एक आध बार तो जान निकल जाती है भाई उसको बाइट करते हुए, च्यू करते हुए, लेकिन ठीक है। और एक आपको रखना है आधा ही नींबू। ये आप अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हो, मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे बिना गैस वगैरह के खाना जो है वो बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब मैं देखो भूल गई हूँ एक चीज़ जो कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट होने वाली है वो, और उसके अलावा एक और चीज़ ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर मैंने रखे हैं करीब करीब 7 से 8 जो है वो काजू रखे हैं, और बाकी जो है इसमें मखाना रखे हैं, जितने आपको रखने हैं उतने। और उसमें थोड़ा पानी उबाल के डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा क्या है कि मतलब भीग जाइए, ठीक, तो वो रख दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ वीडियो क्लोज करके, और मैं जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो मैं इसमें मतलब बड़े मज़े से खाती हूँ और वो हेल्दी भी होता है वो लेके आ रही हूँ वीडियो क्लोज करके। तो हम ले आए हैं ये जो दाल है। अब देखो मैं कैसे दिखाऊँ इसमें, ऐसे यहाँ दिख जाएगी, हाँ दिख रही होगी आपको हल्की सी। मसूर की और चने की ना मैंने दाल जो है ये इधर देख लो, ये जो मसूर और चने की दाल है वो मैंने मिक्स करके मैं क्या करती हूँ कि एक दाल की जगह मैं मल्टीपल दाल रख लेती हूँ। उस पर इसमें अभी फ़िलहाल है नहीं, वरना जो मैं वैसे खाती हूँ तो इसमें मूंग की दाल जो साबुत होती है, भाई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टूटी फूटी जैसे आपके पास अवेलेबल है वो ले लो। और जितनी दाल है उसको भिगो के कम से कम आधे घंटे के लिए, मतलब 20-25 मिनट में ये चबाने लायक हो जाती है। तो इसको क्या करो, भिगो लो अच्छे से ताकि ये मतलब चबाने लायक हो जाए, कच्ची ना रहे। और उसके बाद उसको ले लो, ठीक है। अब मैं बताऊँगी इनका क्या करना है ना। तो ये जो मैंने कैश्यू और जो ये मखाना लिए हैं इसका हमें ग्रेवी बनाने वाले हैं। अब ये होगा कि हॉस्टल के अंदर मिक्सर या ग्राइंडर वगैरह ये सब तो होता नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखो काले धंधे कोई भी कर सकता है, मतलब आप मिक्सर या ग्राइंडर जो है वो रख सकते हैं, या फिर एक जो आता है ना कि आपका चार्जेबल जो होता है ब्लेंडर, वो रख सकते हो। तो अभी तो मैं घर हूँ और ऐसी चीज़ें मैंने तो नहीं रखी हुई है अपने हॉस्टल में। आप लोग भी अपनी गारंटी पे रखना अगर रख रहे हो तो। बनानी है, अब इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है बहुत सिंपल है। देखो मैं ज़्यादा स्पाइसी फूड खाती भी नहीं हूँ, तो आपको बताऊँगी भी नहीं। तो आप ये जो है उबले हुए पानी में जो ये चना, ये क्या है काजू और जो मखाने, इसको आपको अपना जो मिक्सचर का जार है उसके अंदर आपको ये डाल देना। अब देखो इसके अंदर ना, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, अभी नहीं हुई ना वीडियो बनाने में। देखो ये इतने एक इंसान के लिए मैं अपने लिए ये जो कप है ना, ये पूरा भर के दाल का जो मिलाई हुई मिक्स की हुई दाल है उसको डाल के और मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मैं इतना ही खा पाऊँगी एक टाइम पे, है ना। तो ये इसलिए लेके आई थी मैं कि आप भी मेजर करो तो इतना कर सकते हो ताकि आपका जो बनाया हुआ है वो वेस्ट ना हो, ठीक। तो अब जो इसमें पानी है वो आप निकाल दो, है ना। थोड़ा बहुत पानी रखना लेकिन ज़्यादातर मतलब निकाल देना। तो अब मैंने इसके अंदर ना हल्का सा पानी, मतलब थोड़ा बहुत पानी रखा है। मैं इसको कैसे दिखाऊँ भाई, कैमरे में बड़ी दिक्कत है। हाँ हल्का सा पानी रखा है और बाकी जो है निकाल दिया, वो ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक। इसको इसके अंदर डाला, ठीक। इसको बन किया और मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने कर लिया है अच्छे से, इसको ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी बन गई है ऐसी, ठीक। अब ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं मिलाने के लिए, तो मैं इनको जल्दी से मिक्स कर देती हूँ। देखो अब ये देखो, इससे छोटा जो बाउल था वो मुझे मिला नहीं, ये ही मिला। बाकी सब बताया ना, घर में रहती हूँ, सब कुछ मेरे लिए ही अवेलेबल नहीं होता, दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको ये बाउल ले लेना, इसके अंदर आपको अपनी जो वेजीज जो आपने कट की हुई है वो रख लेंगे, मतलब डाल देंगे, ठीक। तो ये आपने एक एक करके पहले आपने डाली खीरे। देखो ये खीरे जो आपको ज़्यादा डाल दी मैंने, क्योंकि अब मैं घर हूँ, तो अगर ऐसा कुछ है कि मुझसे खाया नहीं जा रहा है तो और भी लोग हैं खाने के लिए, ये बस मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से, अकल के हिसाब से अपना जो है क्वान्टिटी रखना। और आपने इस दाल में से जो ये भीगी हुई दाल है ना,
इसका भी पानी निकाल देना है। ये जो ऐसे पानी निकालने वाला काम होता है ना, ये मेरे से ढंग से होता नहीं है। इसमें से कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल ही जाती हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की। ये दाल ना अच्छे से भीग चुकी है, ठीक है। आपको भी जब ये खाना हो, ये बनाने का मन हो, तो आप भी इसको यही करना कि आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ठीक। और ये जो 1 कप हम दाल भिगोते हैं ना, काफ़ी क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि वेजीज वगैरह ये सब मिला के ये भी काफ़ी हो जाता है। तो वही मैंने बताया कि लड़कों की थोड़ी सी एपेटाइट ज़्यादा होती है, हमारी थोड़ी कम होती है, तो हम वेस्ट ही करेंगे इसको। या फिर अपने दोस्त को पहले ही बुला लो, ये नहीं कि बच जाए तो उनको कुछ खाने के लिए दे रहे, बहुत गलत हैबिट है ये, ठीक। अब आपने इसको रख लेना है ऐसे, और जो ये आपने ग्रेवी बनाई है, इस ग्रेवी को निकाल लेना अंदर। देखो इसके अंदर शायद मैंने पानी कम डाला है, या इसके अंदर क्रीम वगैरह डालते हैं। अब क्रीम तो मैं नहीं लेके आई, मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी ऐड कर लो या फिर माइनस कर लो, आपको नहीं पसंद तो। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको ये महक आती है, तो या खुशबू आती है, बोल सकते हैं कि पसंद नहीं आता, तो उनके लिए भी एक वो है कि अगर आपको ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह या इन चीज़ों में से महक आ रही है और आप खा नहीं पा रहे, तो फिर इसका एक शॉर्टकट ये है कि मत खाओ। अब भाई आपको काजू की ग्रेवी से काजू की महक नहीं आएगी, तो फिर गुलाब की थोड़ी आएगी। अच्छा हाँ, अगर आपके पास मिक्सी ना हो और आप वो नहीं कर पा रहे हो, इसको पीस नहीं पा रहे हो, तो एक काम करो ना, उसको साबुत ऐसे ही डाल लो। खाना ही तो है, पेट में जाके सब एक ही होना है, वो कर सकते हो। ऐसे कुछ कंपल्जन नहीं है कि भाई आपने मतलब इसी प्रोसीजर से ही बनाना है। तो अभी बाउल का, हाँ ये सामान आपको दिख पा रहा होगा, ये ज़्यादा लिक्विड नहीं हो पाया, उसकी वजह वही है कि मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा कम डाला है और क्रीम वगैरह नहीं डाली। बाकी मैं ये ऐसे खा लेती हूँ, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लो, कोई बात नहीं। अब हमने डालना है इसके अंदर नमक, तो क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं हैं, तो हम नमक जो हो अच्छा खासी उसमें तो इसके अंदर 1 चम्मच ये वाली मैंने नमक डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। मैं इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ आप सभी के लिए, ठीक। बाद में लास्ट में ये आपने लेना नहीं आधा, ये मैं अपने फ्लेवर के लिए डालती हूँ। आपको अगर नहीं पसंद है या फिर आपको लगता है कि किसी फूड आइटम के साथ कॉन्ट्रेरी हो रहा है, तो प्लीज़ मत डालो, बस मेरा नाम बदनाम मत करना। देखो मैं ये चोचली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं हाथ से इसको निचोड़ती, तो क्या करे भाई। मुझे डर है कहीं मैं फेमस ना हो जाऊँ, तो फिर लोग मुझे अनहाइजीनिक बोले, तो सही नहीं होगा ना। चलो, तो नींबू भी निचोड़ लिया है, ये सब इकट्ठा कर लेते हैं। वीडियो बंद करके तो भाई साफ़ तो मैं नहीं करना है, घर पे हो तो एडवांटेज है कि मम्मी साफ़ करेगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसका अब हम बता देते हैं कि ये खाने में मुझे कैसा लग रहा है, ठीक। इसकी शक्ल मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके की होगी, अच्छे से देख लो, ठीक। कलरफुल है, क्रीम इसके अंदर थोड़ा सा कम पड़ी हुई है, तो वही चीज़ है। मैं इसको टेस्ट करके आपको बता देती हूँ। नाइस, अच्छी है। अच्छी है। दाल थोड़ी ना अभी रह गई, मतलब ढंग से नहीं वो हो पाई, गल नहीं पाई वो अच्छे से, तो आप थोड़ी देर और 1 घंटा भिगो लो, है ना, या फिर पूरी रात भीगने दो, फिर सुबह धो के यूज़ कर लेना। तो मुझे काफ़ी सही लगी। आप भी इसको बना के चख के मुझे कमेंट्स में बताइए, नहीं भी बताना तो भाई खाओ पियो मस्त रहो। मैं नई रेसिपी ढूंढ के लाऊंगी, आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।